दुनिया का सबसे ऊंचा चिनार ब्रिज, सुरंगों का जाल और पहाड़ों के बीच शानदार नज़ारे, यही है कटरा श्रीनगर रेल रूट का नया चेहरा। ये जो प्रोजेक्ट था काफी मुश्किल था, कई सारी जो टनल्स है वो खोदनी पड़ी, तब जाके ये ट्रेन जम्मू के साथ कनेक्ट हुई। हालांकि अभी जो कटरा और बानियाल का सेक्शन है उसका इफ्तिताह होगा, यानी कटरा से ट्रेन चलेगी श्रीनगर के बीच, उस ट्रेन का इफ्तिताह किया जाएगा। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली ट्रेन कटरा से श्रीनगर को रवाना करेंगे और इसी के साथ शुरू होगा एक ऐतिहासिक सफर। 203 किलोमीटर का इस रूट पर 3 यात्री ट्रेन चलेंगे, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे तेज होगी। कटरा से श्रीनगर का सफर अब सिर्फ 3 घंटे 10 मिनट में पूरा होगा। यह रेल प्रोजेक्ट कोई साधारण उपलब्धि नहीं, बल्कि दुनिया के लिए मुश्किल इंजीनियरिंग के चमत्कारों में से एक है। इस रेल सेवा से जम्मू कश्मीर के लोगों का जीवन बदलने वाला है। लेकिन दर हकीकत सच्चाई ये है कि ये जम्मू श्रीनगर वंदे भारत है। फिलहाल कुछ महीनों के लिए इसे कटरा से इसलिए रवाना किया जा रहा है कि जम्मू का रेलवे स्टेशन अंडर रेनोवेशन है। जैसे आपने देखा, बहुत सारी चलती हुई रेलगाड़ियां भी रोक ली गई थी। तो जब वो काम मुकम्मल हो जाएगा लगभग अगस्त माह तक, तो ये रेलगाड़ी नियमित तौर पर जम्मू से ही चला करेगी। मेरे ख्याल से ये एक केवल देश भर में नहीं, दुनिया भर में एक बहुत बड़ी एक घटना, बहुत बड़ा एक उत्सवमय दिन रहेगा कि कश्मीर घाटी को बाकी दुनिया के साथ रेल के माध्यम से जोड़ दिया गया है। दिल्ली से कटरा और फिर श्रीनगर का सफर अब 12 घंटे 20 मिनट में पूरा होगा, जबकि मेल एक्सप्रेस से 14 से 16 घंटे लगेंगे। अभी तक बसों और टैक्सियों पर निर्भर लोग अब तेज, सस्ते और आरामदायक रेल सफर का मजा ले सकेंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा करना आसान नहीं था। पहाड़ों की कटाई, खराब मौसम और तमाम रुकावटों को पार कर भारतीय रेलवे ने इतिहास रच दिया। यह रेल मार्ग जम्मू कश्मीर को नई कनेक्टिविटी देगा, पर्यटन और व्यापार को रफ्तार देगा और लाखों लोगों के जीवन आसान बनाएगा। एक सपना जो हकीकत में बदल चुका है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और केंद्र सरकार का धन्यवाद करेंगे। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि इतने दुर्गम क्षेत्र में ट्रेन पहुंचाना, ट्रेन की पटरियां बिछाना और फिर ट्रेन पहुंचाना, ये एक हमारे इंजीनियर्स को भी मुबारकबाद है जिन्होंने इतनी मेहनत करके ऐसा कड़ा परिश्रम किया। और इससे मुझे लगता है कि जो लोकल हमारे लोग हैं उनको काफ़ी रोज़गार मिलेगा, चाहे वो बिज़नेस मैन लोग हों या और भी कोई ऑटो ड्राइवर्स हो या टैक्सी ड्राइवर्स हों, सबको इससे रोज़गार मिलेगा। और ख़ास करके मुझे लगता है कि टूरिज़्म सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों को देखने के लिए पूरे देश भर से लोग आते हैं, लेकिन अब ट्रेन में उनका सफ़र जो है वो और आनंदमय होगा। वो जो सफ़र वो 6 घंटे में, 8 घंटे में करते थे, अब वो सफ़र 3-4 घंटे में होगा। तो ये मुझे लगता है कि लोगों को भी एक सुविधा मिलेगी और उनका जो है आने का जो है फैसला वो सही उनको लगेगा। अब सवाल यह है, क्या ये ट्रेन कटरा से श्रीनगर तक ही चलेगी, जम्मू से कटरा तक नहीं चलेगी? हमने पहले भी सूचना साझा किया कि 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारेंगे। उधमपुर में ही उनकी लैंडिंग होगी। उसके उपरांत वो जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल निर्माणित हुआ है रेल का, वहाँ पर जाएंगे, उसका भी मुआयना करेंगे, वहाँ पर भी उसका लोकार्पण होगा और फिर वो कटरा पहुंच करके वंदे भारत। और ये आपके माध्यम से ये भी सूचना चली है कि कहीं कहीं ये कहा जा रहा है और ये मांग भी आ रही है कि वंदे भारत श्रीनगर के लिए कटरा से क्यों जा रही है। 30 अप्रैल की प्रधानमंत्री जी खुद जहां पे आ रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा दिन होगा, सौभाग्य की बात होगी हमारे रियासी जिला के लिए, जम्मू कश्मीर वासियों के लिए, खासकर हमारे इस पहाड़ी क्षेत्र के लिए, पहाड़ी लोगों के लिए, क्योंकि ये हमारा इतना बड़ा दिन, मैं बताता हूँ कि हमारे इस पहाड़ी इलाकों में से ट्रेन गुजरेगी जहाँ हमारे माल मवेशी, चिड़िया वगैरह, पंखरू वगैरह उड़ते थे। आज वहाँ से ट्रेन गुजरेगी, दौड़ती हुई, बमाग हो, डुग्गा हो, कोड़ी हो, जुड्डा हो, तो हम लोगों के सुबह जब हॉर्न बजेगा, ट्रेन गुजरेगी, तो लोगों की कितनी खुशी होगी आप भी बता सकते हो। जहाँ रास्ते नहीं थे, घोड़े नहीं चल सकते थे, वहाँ ट्रेन जाएगी तो कोई छोटी बात होगी। बाकी प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमारे लोग खुश हैं, लोगों का बिजनेस बढ़ेगा। आप बोलोगी जहाँ ट्रेन अब स्टेशन बनेंगे, लोगों का रोजगार खुलेगा, दुकानें खुलेंगी, हमारी गाड़ियाँ, टैक्सियों का काम बढ़ेगा, ऑटो रिक्शा वाले का काम बढ़ेगा, हर प्रकार के लोगों के काम बढ़ेंगे। मोदी जी को वो सभी लोग खुश हैं। हम उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब 19
अप्रैल आएगा और मोदी जी उद्घाटन करेंगे हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में। तो सर बिल्कुल महाराज, ऐतिहासिक मैं बोल रहा हूँ, इससे बड़ा दिन ही नहीं होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे ब्लॉक में, मैं सलाल का रहने वाला हूँ, अरनास ब्लॉक है हमारा, हमारे ब्लॉक कोड़ी में प्रधानमंत्री जी खुद आएंगे और हमारी ट्रेन का, रेल का उद्घाटन करेंगे। इन पहाड़ों में हम गुजरती हुई जब सुबह ट्रेन जाएगी तो कितना बड़ा दिन होगा, ये आप ही सोच सकते हैं, बता सकते हैं। ये इससे बड़ा दिन हमारे लिए नहीं हो सकता। नहीं देखो, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जनता की भलाई के लिए ये जो ट्रेन है ये कश्मीर तक जाएगी और इसका जो है ये ट्रेन चलेगी और इसमें रियासी को भी बेनिफिट होगा और सराउंडिंग के जो भी गांव हैं सभी को बेनिफिट होगा। और गाड़ी वाला होगा, टैक्सी वाला होगा, सराउंडिंग के जो दुकानदार होंगे, ई रिक्शे वाला होगा। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि सभी की जो है काम में अच्छी बढ़ोतरी आएगी। और देश के प्रधानमंत्री हैं जो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, ये उन्हीं की देन है जो आज हमारी जो ट्रेन है वो श्रीनगर तक जा रही है। देखो, ये खुशी की बात तो है ही है, इसकी हम लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि जो ट्रेन आ रही है ये लोगों को समर्पित है, लोगों को इसका बेनिफिट होगा और लोग इसमें बैठ के जाएँ, श्रीनगर घूमें और जहाँ भी जाना होगा ट्रेन का भरपूर आनंद लें। और हम तो इसके लिए बहुत खुश हैं और हमारी जनता भी बहुत खुश है। इस सवाल का जवाब केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया। उन्होंने कहा ये ट्रेन कटरा श्रीनगर नहीं बल्कि यह जम्मू श्रीनगर ट्रेन होगी, क्योंकि अभी जम्मू रेलवे स्टेशन अंडर रिनोवेशन है। इसके चलते इसे कुछ महीनों के लिए कटरा से श्रीनगर के लिए चलाया जा रहा है। यह एक बड़ा उत्सव का दिन रहेगा जब कश्मीर को रेल के माध्यम से देश के साथ जोड़ दिया जाएगा। लेकिन दर हकीकत सच्चाई ये है कि ये जम्मू श्रीनगर वंदे भारत है। फिलहाल कुछ महीनों के लिए इसे कटरा से इसलिए रवाना किया जा रहा है कि जम्मू का रेलवे स्टेशन अंडर रेनोवेशन है। जैसे आपने देखा, बहुत सारी चलती हुई रेलगाड़ियां भी रोक ली गई थी। तो जब वो काम मुकम्मल हो जाएगा लगभग अगस्त माह तक, तो ये रेलगाड़ी नियमित तौर पर जम्मू से ही चला करेगी। को ये भी मालूम होगा क्योंकि इस ट्रैक पर जो ट्रेन चलेगी वो खुसूसी डिजाइन की गई है कश्मीर के लिए, क्योंकि जिसमें सर्दी और गर्मी दोनों का इंतजाम रखा गया है। और साथ ही क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, लोगों को बेसब्री से इसका इंतजार था और लोग बेसब्री से इस इंतजार में है कि कब ये ट्रेन चलेगी, क्योंकि लोगों का जो सफर है वो आसान होगा। खासकर यहाँ पर जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बढ़ावा मिलेगा। यह एक बड़ा उत्सव का दिन रहेगा जब कश्मीर को रेल के माध्यम से देश के साथ जोड़ा जाएगा। आपको यह खबर कैसी लगी, कमेंट करके बताएं।